बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं आपका टीचर मोहम्मद खालिद फ्रॉम नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। स्टूडेंट सब्जेक्ट फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को डिस्कस किया था और उसके सेकंड लास्ट टॉपिक को डिस्कस किया था। और स्टूडेंट आज हमारे पास उसी टॉपिक के कुछ रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट टॉपिक पे जाने से पहले टॉपिक क्या है, टॉपिक्स पे जाने से पहले प्रीवियस टॉपिक के कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो हम रिवाइज करते हैं जो हमें हेल्पफुल हैं आज के इस लेक्चर में। स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम को, कि इक्विलिब्रियम फिजिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टूडेंट हमने इक्विलिब्रियम को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था। हमने कहा था कि एफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी। अगर नंबर ऑफ फोर्सेस मीन हमने कहा था कि दो या दो से ज़्यादा, बहुत सारी फोर्सेस, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, वो एक बॉडी के ऊपर एक्ट करें, एग्जर्ट हों, एंड देयर इज़ नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और वो फोर्सेस बॉडी की कोई भी चेंज ना करें, किस में, स्टेट ऑफ रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में, देन बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमने कहा था कि हम बॉडी को क्या कहते हैं, कि हम कहते हैं कि बॉडी किस में, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। हमने कहा था स्टूडेंट के नंबर ऑफ द फोर्सेस एग्जर्ट हों, एक्ट हों किसी भी बॉडी के ऊपर, और वो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को भी चेंज ना करें, या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही थी तो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करे, वो फोर्स बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी चेंज ना करें, या उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को भी चेंज ना करें। तो हम कहते हैं कि फोर्स एग्जर्ट होने के बाद बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हुई, तो हम कहते हैं कि बॉडी किस में है, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। उस वक्त बॉडी की जो पोजीशन, जो स्टेट होती है, जो हालत होती है, डेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट फिर हमने ये कहा था कि इक्विलिब्रियम की हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, यानी 2 टाइप्स की हमारे पास इसकी आ जाती हैं। फर्स्ट वन हमने कहा था कि स्टेट, अगर फोर्स एग्जर्ट हो, फोर्स एक्ट करें बॉडी के ऊपर और वो उसकी स्टेट को चेंज ना करें, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी जब कि बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट हो और बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, उस वक्त जो इक्विलिब्रियम होता है बॉडी का, उसको हम क्या बोलते हैं, उस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट दूसरा हमने ये कहा था कि बॉडी पे फोर्स एक्ट करें और बॉडी मूव करती रहे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी फोर्स एग्जर्ट होने के बाद भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ मूव करती रहे, फोर्स उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज न करें, तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उस वक्त जो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है उसका कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। डेट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट उसके बाद लास्ट टाइम हमने ये भी कहा था कि किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए, किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम की स्टेट में होने के लिए उसको 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करने पड़ेंगी। कोई ना कोई बॉडी, कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, तो हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों या दो में से एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी होगा, तभी हम कहेंगे कि वो बॉडी किस में है, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हमारे पास कंडीशंस क्या हैं। आज हम देखेंगे कि किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए किन 2 कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, और उसको हम देखेंगे डिटेल में इस वीडियो में आज। तो हम टॉपिक पे जाते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट आज के जो हमारा टॉपिक है डेट इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हमारे पास कंडीशन क्या है। स्टूडेंट कंडीशन कहते हैं शराइत को कहते हैं, यानी जैसे हम कहते हैं कि फलां काम ऐसे होगा तो उसके लिए ये कंडीशन है। इसी तरह से फिजिक्स में किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम की स्टेट में होने के लिए कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ता है, जिनको हम नाम देते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के हमारे पास हम उनको क्या नाम देते हैं, कंडीशंस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास देयर आर 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हमारे पास कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम की अगर स्टेट में है तो उसको 2 कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। देयर आर 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
तो फर्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट आज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। पहले हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन को और उसके बाद हम देखेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। कि आज पहले देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम कहते हैं पहले इसकी डिफिनीशन की तरफ के ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। हम कहेंगे कि एक बॉडी जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी का कहा जाएगा वो किस में है, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, कि इक्विलिब्रियम में है। इफ अगर रिजल्टेंट मीन के सम टोटल जो फोर्सेस नेट फोर्सेस लग रही हैं उनका सम जो है, रिजल्टेंट जो है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, तमाम फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं उनका जो सम है, उनका नेट साफी जो रिजल्टेंट फोर्स जो रिजल्टेंट उनका सम है ऑन द बॉडी इज जीरो, वो बॉडी के ऊपर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम कहेंगे और या दूसरा ये है कि सम ऑफ एक्स एक्सिस फोर्सेस एंड सम ऑफ वाई एक्सिस फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, बॉडी पे तमाम एक्स एक्सिस से लगने वाली फोर्सेस भी जीरो हो जाएं और बॉडी पे तमाम वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस भी क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। तो हम उस वक्त बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होगी। किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए फर्स्ट कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करना पड़ेगा तो फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी को हम कहेंगे कि वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। इफ रिजल्टेंट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, बॉडी पे लगने वाली एक्सर्ट होने वाली तमाम फोर्सेस का जो मजमूआ है, जो रिजल्टेंट है, उन तमाम फोर्सेस का जो सम है वो किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, तब भी वो बॉडी हमारे पास किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर तमाम फोर्सेस लगे, उनका रिजल्टेंट नेट जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाए, उनका सम जो है, मजमूआ जो है तमाम फोर्सेस का, अगर उन फोर्सेस को हम जमा करें उनका सम जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। मीन के वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। रिजल्टेंट उनका सम जो है वो तमाम लगने वाली फोर्सेस का जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन बॉडी ने सेटिस्फाइड कर ली है, तब भी बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अगर बॉडी का रिजल्टेंट या सम जो है तमाम फोर्सेस का सम जीरो के बराबर नहीं आ रहा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही, तो तब बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होगी। या हम दूसरी अगर सिंपल इसी बात को सिंपल बात में करें तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एक्स एक्सिस फोर्सेस एंड सम ऑफ वाई एक्सिस फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक्स एक्सिस से जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, एक्स एक्सिस से जो फोर्सेस लग रही हैं वो फोर्सेस, और वाई एक्सिस से जो फोर्सेस लग रही हैं वो, ये तमाम फोर्सेस अगर जीरो हो जाएं तो तब भी वो बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए इक्विलिब्रियम में होगी। सपोज कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे यहाँ से फोर्सेस लग रही हैं, नंबर ऑफ द फोर्सेस लग रही हैं, यहाँ से मेरे पास यहाँ से भी फोर्सेस लग रही हैं, ये इस साइड से तीन फोर्सेस, सपोज से थ्री फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब यहाँ से भी मेरे पास फोर्स एक्ट कर रही है और यहाँ से भी फोर्स एक्ट कर रही है। अब ये जो टोटल फोर्सेस लग रही हैं इस साइड से, अगर एक्सिस को ड्रा करें तो ये ऐसे एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये जो फोर्सेस लग रही हैं इस साइड से और ये फोर्सेस जो लग रही हैं एक्स, ये किस पे हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे हैं। तो इसलिए एक्स एक्सिस की ये फोर्सेस आ गई और ये किसकी, वाई एक्सिस की। फॉर एग्जांपल ये 2 न्यूटन फोर्स लगा रही थी, ये 4 न्यूटन और ये 6, तो टोटल इनका जो सम है वो कितने लग रहे हैं, 12 न्यूटन फोर्स लग रही है यहाँ से। और अगर 6 न्यूटन फोर्स ये लगा रही है और 6 न्यूटन, तो टोटल इनका भी सम क्या हो गया, 12 न्यूटन। और ये एक्स एक्सिस की फोर्सेस एक दूसरे आप इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। इसी तरह से अगर ये 10 न्यूटन फोर्स लग रही है तो ये एक, अगर मैं 5 न्यूटन इसकी ले लूँ और 5 न्यूटन इसकी, तो टोटल इनका भी जो नेट फोर्स होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन। तो ये वाई एक्सिस पे लगने वाली भी फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, जीरो कर देंगी। किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, यानी एक्स एक्सिस पे जो
फोर्सेज लग रही हैं वो भी, उनका सम भी जीरो हो जाए और वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेज का सम भी जीरो हो जाए, तो नेट ये ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। यानी इस पे टोटल जो फोर्सेज लग रही हैं उनका नेट इफेक्ट जो है वो क्या है, किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेज जो है वो किसके बराबर है, हो जाएंगी, जीरो के बराबर हो जाएंगी, जिसकी वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम रेस्ट में रहेगी और हम कहेंगे कि बॉडी ने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड किया है, इसीलिए बॉडी ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होने के लिए फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, और अगर फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा तो फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेज, एक्स एक्सिस के पे जितनी फोर्सेज लग रही हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस से जितनी फोर्सेज लग रही हैं और वो भी इक्वल टू जीरो आ जाएं, और वाई एक्सिस पे लगने वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पे जितनी भी फोर्सेज पे लग रही हैं, तो डेट इज सम इन तमाम फोर्सेज का अगर हम सम लें तो वो जीरो के बराबर आए, तो हम कहेंगे कि बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं इसकी मैथमेटिकल स्टेप को, कि हमने कहा कि अगर नेट फोर्स एफ नेट यानी जो टोटल फोर्सेज ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं, सपोज कि वो हमारे पास उस पर नंबर ऑफ द फोर्सेज, दो से ज़्यादा बहुत सारी फोर्सेज हो सकती हैं। एक फर्स्ट फोर्स लग रही थी डेट इज़ F1, सेकंड फोर्स लग रही है F2, थर्ड फोर्स लग रही है F3, प्लस इसी तरह से सो ऑन कंटिन्यूज है। लास्ट फोर्स में कह रहा हूँ Fn, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। F1 पहली फोर्स से लेकर Fn तक जितनी भी फोर्सेज हैं इनको सम करें, नेट फोर्स का इन तमाम फोर्सेस का अगर हम सम लें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन कहती है कि किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए अगर फर्स्ट कंडीशन वो सेटिस्फाइड कर रही है तो इट मीन उस पर तमाम लगने वाली जो फोर्सेस का जो मजमूआ है, जो टोटल फोर्सेस का इफेक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के। एक्स एक्सिस की फोर्सेस एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर दें, वाई एक्सिस की फोर्सेस एक दूसरे को, या इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ नेट फोर्स जो टोटल फोर्स लग रही है, एफ नेट फोर्स यानी इसको, इस साइन को हम पढ़ेंगे, ये जो साइन है मेरे पास इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा, और इसको हम समेशन कहते हैं। समेशन ये साइन हम चीज़ों को सम करने के लिए यूज़ करते हैं, समेशन का साइन है समेशन। तो समेशन एफ आई इज इक्वल टू जीरो, यानी आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, और आई की वैल्यू कहाँ तक जाती है, n तक जाती है। यानी तमाम फोर्सेस जो लगने वाली फोर्सेस का जो सम है वो किसके बराबर आए, जीरो के बराबर आए। मीन सिंपल बात अगर करें तो एक्स एक्सिस पे जितनी फोर्सेज लग रही हैं वो भी जीरो के बराबर, समिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस पे जो फोर्सेज लग रही हैं उनको सम करें वो भी एक किसके बराबर आए, जीरो के बराबर आए। एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें और समिशन ऑफ एफ वाई डेट इज इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो के बराबर हों। ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन की मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कि हम कहते हैं कि कंसिडर ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट ऑन इट। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये कंसिडर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने सपोज कर लिया कि ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर नंबर ऑफ द फोर्सेज लग रही हैं। नंबर ऑफ द फोर्सेज का स्टूडेंट मतलब कि बहुत सारी फोर्सेज हैं, नंबर ऑफ द स्टूडेंट का मतलब बहुत सारी फोर्सेज हैं। तो अब मैं उनमें कंसिडर करता हूँ F1 फोर्स से F2 फोर्स यहाँ से लग रही है और F3 और F4 फोर्सेज यहाँ से लग रही है। अब जितनी ये F1 और F2, F1 फोर्स एंड F2 फोर्स ये कौन से एक्सिस पे है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, और F3 एंड F4 फोर्सेस जो हैं ये किस पे हैं, वाई एक्सिस पे हैं। अब ये वाई एक्सिस पे हैं तो एक्स एक्सिस पे लगने वाली जो ये जो F1 फोर्स है, फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास 10 न्यूटन लग रही है तो ये F2 फोर्स भी कितनी होनी चाहिए, 10 न्यूटन फोर्स। तो ये इस साइड से लगने वाली जो फोर्स है वो इस साइड से लगने वाली, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे फोर्स जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की फोर्स को एक दूसरे के इफेक्ट को आपस में क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी, तो रिजल्टेंट एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लगती। अब इसी तरह से वाई एक्सिस पे जो फोर्स लग रही है वो, यानी अगर फॉर एग्जांपल वो मेरे पास 20 न्यूटन फोर्स है तो ये F4 फोर्सेस भी जो होगी वो भी कितनी होगी, 20 न्यूटन होगी। तो ये 20 एफ वाई एक्सिस की जो 20 न्यूटन फोर्स और ये भी 20 न्यूटन फोर्स है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। तो वाई एक्सिस पे लगने वाली भी फोर्स एक दूसरे को जीरो कर देंगी। तो मैं लिखूंगा कि F1 प्लस F2 फोर्स है,
F2 फोर्स इज इक्वल टू, F2 को मैं लिखूँगा ये माइनस का F2 फोर्स। अब ये F2 के साथ मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस, अगर एक्सिस ड्रा करें तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही थी, इसलिए इसको मैंने क्या लिया, नेगेटिव एक्सिस। अब ये दोनों फोर्सेस हैं लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को जीरो कैंसिल आउट कर देंगी। तो रिजल्टेंट में लिख दूंगा कि समेशन एफ ऑफ एक्स पे लगने वाली फोर्सेस भी क्या हैं, ज़ीरो हैं। अब इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ कि F3 प्लस F4, यानी F4 के साथ मैं y का लिखूँ, नेगेटिव साइन लिखूँगा क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर पड़ी हुई फोर्स लग रही है। तो डेट इज इक्वल टू माइनस F4 डेट इज इक्वल टू 0। ये भी एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगी, तो रिजल्टेंट समेशन एफ ऑफ वाई भी जो है वाई एक्सिस पे भी लगने वाली जो फोर्सेज हैं वो भी जीरो, यानी किसी बॉडी पे एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्स जीरो, वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेज जीरो हों तो हम कहेंगे कि वो बॉडी टोटल जो फोर्सेज ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं वो जीरो के बराबर हों, उनका नेट इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाए। तो हम ये बॉडी की फर्स्ट कंडीशन और बॉडी फर्स्ट कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करती है तो फिर हम कहेंगे कि बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो या तो उसको फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी या सेकंड कंडीशन। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सेकंड कंडीशन की हमें ज़रूरत क्यों आई, पेश आई, कि हम सेकंड कंडीशन को क्यों डिस्कस करते हैं। सपोज कि मेरे पास स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी रॉड है, ये इस तरह से पड़ा हुआ है। अब इस पे यहाँ से ऐसे फोर्स लग रही है F1 फोर्स डेट इज इक्वल टू इस तरह से, और दूसरी फोर्स मेरे पास इस तरह से लग रही है डेट इज इक्वल टू F2। अब ये दोनों जो फोर्सेस हैं इनका पॉइंट ऑफ एक्शन, जिस जगह पे पॉइंट पे फोर्स लग रही है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो ये फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेंगी, ये कैंसिल आउट नहीं करेंगी। ये फोर्स इस तरह लगेगी और ये इस तरह से लगेगी, तो ये ऑब्जेक्ट जो इस तरह से पड़ा हुआ है ये इस तरह से रोटेशन करेगा। ये फोर्स इस तरह से और ये इस तरह से लग रही है, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेशन करेगा। तो रोटेशन करेगा तो इट मीन कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इस चीज़ के लिए डिस्कस करने के लिए कि बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी, उसको एक और कंडीशन भी सेटिस्फाइड करनी पड़ती है सम केसेस में। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी इफ सम ऑफ ऑल टार्क इज इक्वल टू जीरो, बॉडी के ऊपर जो टोटल लगने वाला जो टार्क है वो किसके बराबर हो जाए, टोटल जो टार्क है वो जीरो हो जाए। और या हम कह सकते हैं सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क, बॉडी के ऊपर क्लॉकवाइज जो टार्क होता है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर हो तो हम कहेंगे कि बॉडी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है, यानी टार्क का जो सम है वो एक दूसरे के बराबर है, नेट टार्क जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, तो बॉडी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है और तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इसको स्टूडेंट मैं सिंपल करता हूं, हमने टार्क देखें स्टूडेंट, हमने टार्क पढ़ा था, हमने कहा था कि लास्ट जो वीडियो में हमने इक्विलिब्रियम से पहले जो टॉपिक था हमारा डेट इज टार्क, हमने कहा था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, वो अपने फिक्स पॉइंट के गिर रोटेशन स्टार्ट करें, तो हम कहें इस फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हमने नाम दिया था टार्क का, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है टार्क, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ आर्म एंड फोर्स का, फिक्स पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ एक्शन जिस पॉइंट तक फोर्स हम अप्लाई करते हैं, और यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर दरवाज़ा है तो दरवाजे के अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, ये पॉइंट ऑफ एक्शन है और यहाँ से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस आता है मोमेंट ऑफ आर्म, और ये यहाँ से ये मेरी अप्लाइड फोर्स और मोमेंट ऑफ आर्म के वजह से बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, टार्क प्रोड्यूस होता है। अब हमारे पास टार्क दो तरह के हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अगर घड़ी की हमारे पास सुई को देखा जाए, नीडल को देखा जाए, तो वो मेरे पास इस तरह से अगर नीडल है तो ये इस तरह से रोटेशन करती है, ये घड़ी की सुई जो है इस तरह से रोटेशन करती है, इसकी जो मोशन होती है इसको हम क्लॉकवाइज मोशन कहते हैं, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की तरह ये जो मोशन है। अब इस तरह से क्लॉकवाइज होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट घड़ी की मुखालिफ सिमत में मूव कर रहा है, इस तरह से मूव करे, उसकी मोशन को हम नाम देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर कोई बॉडी टार्क उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है, वो रोटेशन कर रही है, उसकी रोटेशन घड़ी की सुई की तरह से इस तरह से क्लॉकवाइज है, यानी इस तरह से वो रोटेशन करे, उसके जो टार्क है उसको हम क्या नाम देते हैं, क्लॉकवाइज टार्क। और
जो एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने की वजह से टार्क प्रोड्यूस और वो ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉक घड़ी की मुखालिफ सिमत में मूव करे, इस तरह से मूव करे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, घड़ी की सुई की अपोजिट तरह मूव करे, तो उस वक्त जो बॉडी के अंदर जो टार्क होगा उसको हम अपोजिट क्लॉकवाइज टार्क, पहला क्लॉकवाइज टार्क और इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज टार्क, एंटी क्लॉकवाइज टार्क। ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में जो चीज़ मूव करेगी, जो भी ऑब्जेक्ट फोर्स मूव करेगा उसके अंदर जो टार्क प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज टार्क। और जो घड़ी की तरह मूव, घड़ी की सुई की तरह मूव करेगा जो भी ऑब्जेक्ट इस तरह से, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करेगा क्लॉकवाइज टार्क होगा, और कोई इस तरह से करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो मैथमेटिकल में टा नेट टोटल जो टार्क है टा 1 प्लस टा 2 प्लस टा 3, टा 1 प्लस टा 2 प्लस टा 3 प्लस अप टू टा एन, टोटल जो टार्क है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, यानी समेशन ऑफ टी टा इज इक्वल टू 0। टोटल जो टार्क है वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। टोटल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टार्क है वो 0 के बराबर हो तो तब भी कोई बॉडी हमारे पास किस में हो सकती है, इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन है। टोटल टार्क जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो 0 के बराबर हो। हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन में कंसिडर सीसा ऑन विच टू वेट W1 एंड W2 एक्ट ऑन बोथ साइड। हमारे पास एक सीसा है, ये जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल बच्चे, हमारे पास सीसा जो है पार्क वगैरह में जो है सीसा है जिसको हम बोलते हैं, जिस पे बच्चे दो साइड्स पे बैठते हैं और एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं और एक नीचे की तरफ, तो वो इस तरह से ऊपर नीचे मूव करते हैं जो शीशे है। तो अब ये इन पे दो वेट FW1, सपोज के मैं इसको W1 का नाम दे देता हूँ और इसको मैं W2 का नाम दे देता हूँ। एक्ट ऑन बोथ साइड टा 1, यहाँ से देखें यहाँ से फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, कोई भी वेट है W1 जो वेट है उसका ऑब्जेक्ट का वो नीचे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डेट इज F1। और यहाँ से फोर्स की डायरेक्शन F2 की नीचे की तरफ है। और ये जो पॉइंट मिड पॉइंट होता है जिसको पिवट पॉइंट बोलते हैं, और जो है पिवट पॉइंट है, इस पॉइंट से ये लेकर यहाँ तक मोमेंट ऑफ आर्म है और ये फोर्स भी लग रही है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ आर्म भी है और ये फोर्स भी है, तो यहाँ से एक टार्क यहाँ से प्रोड्यूस होगा। डेट इज, ये ऑब्जेक्ट चाहेगी कि ये देखें फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, तो ये चाहते हैं कि यहाँ से फोर्स लगने की वजह से W1 फोर्स लगने की वजह से ये इस तरह से मूव करेगा फिक्स पॉइंट के गिर्द इस साइड से, तो यहाँ से जो टार्क प्रोड्यूस होगा डेट इज इक्वल टू टा 1, इसको मैं टा 1 का नाम दूँ। और यहाँ से जो टार्क, ये भी मोमेंट ऑफ आर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये फोर्स भी लग रही है, तो ये ऑब्जेक्ट भी फोर्स की वजह से इस तरह से मूव करेगा, एक फिक्स पॉइंट के गिर्द इस तरह से मूव करेगा, तो यहाँ से भी टार्क हमारे पास प्रोड्यूस होगा। इस टार्क को मैं क्या नाम देता हूँ, टा 2। अब ये ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास, ये इसका ये टा 1 जो है, ये टा 1 जो है ये टा 2 के बराबर है। अब ये जो क्लॉकवाइज टार्क है ये क्लॉकवाइज टार्क है और ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क है। क्लॉकवाइज टार्क को हम नेगेटिव ले लेते हैं ऑलवेज, ये हमारे पास कन्वेंशन है। नेगेटिव टार्क को हम एंटी क्लॉकवाइज टार्क को हम नेगेटिव लेते हैं, तो उसकी वजह से टा 1 के बराबर है, टा 2 के ये नेगेटिव साइन है, तो टा 1 ये साइड पे आएगा प्लस टा 2 जो है ये मिलकर किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के। तो टोटल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अगर मूव नहीं कर रहा बिल्कुल इस तरह से इक्विलिब्रियम में टार्क, तो इसके अंदर फोर्सेस तो लग रही हैं दोनों साइड से, इसके अंदर जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो 0 है, टार्क 0 है, इस वजह से ये इक्विलिब्रियम में है। अगर यहाँ से भी छोटा सा भी हमारे पास थोड़ा सा भी ये टार्क कम हो जाए, इस टा 1 टा 2 के बराबर ना हो, क्लॉकवाइज टार्क जो है वो एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज टार्क, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, यहाँ से जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज टार्क, और ये क्लॉकवाइज टार्क है, और क्लॉकवाइज टार्क को हम नेगेटिव लेते हैं फिजिक्स के अंदर। तो अब ये टार्क क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क आपस में बराबर हैं और ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। रिजल्टेंट ये ऑब्जेक्ट हमारे पास किस में होता है, इक्विलिब्रियम की है। तो आज स्टूडेंट हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन दैट इज कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा अगर उस पर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, सम मीन एक्स एक्सिस फोर्स एंड वाई एक्सिस, सम ऑफ एक्स एक्सिस फोर्स एंड सम ऑफ वाई एक्सिस फोर्स इक्वल टू 0, देन body satisfies the first condition of equilibrium, or and we can say that body is in state of equilibrium. And another condition of equilibrium is second condition of equilibrium, and second condition of equilibrium said that if the sum of all the torque is acting on the body is equal to 0, mean the sum of clockwise torque and sum of anti-clockwise torque is equal to 0, then body satisfies the second condition of equilibrium, and we can say that body is in state of equilibrium. किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए इन दोनों में से दोनों या बात दोनों भी सेटिस्फाइड करनी पड़ती हैं, लेकिन एटलीस्ट किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए कोई इन दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। अगर कोई भी
ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो इट मीन इन दो में से वो एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, तब भी वो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इन दो में से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट होमवर्क आपका यह है कि पेपर शीट पे आपने प्रेजेंटेशन फॉर्म में आपने इसकी रिटन फॉर्म में पूरे टॉपिक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन को और डायग्राम की मदद से इसके आपने क्या बनाने हैं, प्रेजेंटेशन बनानी है, मेन पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनानी है और वो आपने कॉलेज में होमवर्क के तौर पे सबमिट करवाना है। थैंक्स।